ये मूल बिंदु हो गया। ठीक, ये मूल बिंदु माने एक्स बराबर 0 वाई, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0, एक्स अक्ष को बोलते हैं वाई बराबर 0, और वाई अक्ष क्या कहलाता है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई बराबर 0, वाई एक्सिस की होती है एक्स बराबर 0। ठीक है भैया, देखो ध्यान से। अब बात कर रहे हैं अपन, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखाएं बनाएं, ये एक समांतर रेखा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये सब एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल लाइन है। अब ये कितनी दूरी पर है, तो इसकी इक्वेशन देखो, एक्स अक्ष के समांतर, पैरेलल एक्स एक्सिस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से जाएंगे तो वाई की ओर जाएंगे, वाई बराबर वाई बराबर वाई बराबर वाई बराबर ए, या वाई बराबर बी, या 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, वाई बराबर बी है। नीचे आओगे माइनस, ऊपर जाओगे प्लस। यदि मान लो यहाँ इस वाली इक्वेशन की बात करें तो वाई बराबर क्या बोलोगे, बी। ऐसे ही वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा होती है एक्स बराबर ए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई अक्ष के समांतर ये होंगी, देखो लाइन ये, तो इसको अपन एक्स बराबर ए या एक्स बराबर जो भी संख्या, बंद कर दो, एक्स बराबर ए या एक्स बराबर संख्या कोई भी आ जाए, जैसे मान लो आप कह दिया जाए एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0, तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब बात कर रहे हैं अपन पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन होती है ये। अब पैरेलल लाइन जैसे मान लो वाई बराबर 5 कह दिया, तो 5 कैसे बनाओगे, वाई बराबर 5, देखो यहाँ अलग से बना रहे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वाई बराबर 5, वाई की तरफ जाओ 5, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ लाइन खींचोगे तो ये कहलाएगी वाई बराबर 5। माइनस होती तो नीचे की ओर जाते, प्लस होती तो ऊपर की ओर। ऐसे ही एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स बराबर कितना, -5, बताओ इसकी लाइन कहाँ जाएगी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। पुरानी बातें छोटी छोटी जो अपन ने जो पढ़ी थी 10th में। फिर इक्वेशन एक डब्बा बनाया था, फिर आलेख विधि बना ना, देखो कैसे, एक्स बराबर कितना है, माइनस, तो कहाँ जाओगे, इस तरफ या इस तरफ, 1 2 3 4 5, ये वाई एक्स के पैरेलल हो जाएगी। एक्स बराबर कोई भी डिस्टेंस, वाई बराबर कोई भी डिस्टेंस, वाई बराबर कोई और एक्स बराबर कुछ भी हो, तो वाई अक्ष के समांतर रेखा होती है पैरेलल टू वाई एक्स। और यदि वाई बराबर कुछ भी दिया हो, माइनस प्लस कुछ भी, तो वो होती है एक्स अक्ष के। प्लस है तो प्लस दिशा में जाओगे, माइनस है तो माइनस दिशा में जाओगे, दोनों दिशा में ये। तो सबसे पहले तो ये लाइन बनाना सीखना है, बहुत जरूरी। और नहीं आता है तो फिर देखो आगे बढ़ते जाएंगे, अपन सीखते जाएंगे, बिंदु निरूपित करना जानते ही हैं। देखो और कौन सा, 3x प्लस 4y बराबर 12, ये आ गया मान लो। अब इस लाइन को अपन को प्लॉटिंग करना है और साथ में बताना है ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर में। ठीक है, यहाँ देखो, एक्स अक्ष पर y 0 होता है, यहाँ रख दो, तो 3x प्लस का 4 इंटू 0 बराबर 12, 3x और 12 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, तो जो पॉइंट मिला वो क्या आ गया, 4,0। हाँ जी, नमस्कार, अभी बना रहे, पानी बंद हो गया, बीच में गिरा था, तो एक बैच की छुट्टी हुई थी, उसके बाद एक बैच आ गया, 11 सीपीयू में तो गिर रहा है, यहाँ नहीं गिर रहा। बता देंगे, फ्री तो जान दो, ठीक है, कहीं पानी गिर रहा हो तो बता देना। चलो 7 बजे तक बैठ, ठीक है, यहाँ देखो,
जे आ गया 0। अब आ जाओ काय में, वाई एक्स पर। एक्स बराबर 0 रखने पर यहीं पर इसी इक्वेशन में y बराबर एक्स बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 12 था, इसका मान 0 तो 0, तो 4y इज इक्वल टू 12 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो बिंदु क्या आ गया, पॉइंट क्या आ गया 3 0 कॉमा। ठीक है, ये अब देखो ग्राफ में कैसे इस रेखा को बनाएंगे वो देखो। यह सबसे अच्छा तरीका पुराना था अपना डब्बा बनाने वाला, और बिना डब्बे का ये काम है। एक्स एक्सिस पे जो कौन सा पॉइंट आया 4,0, 4,0 प्लॉट कर दो, प्लॉट आउट देखो 1 2 3 4, 4 0 आया। दूसरा है 0 3, 1 2 3, ये 0 3 हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो ये लाइन बन जाएगी, ये रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ग्राफ द्वारा आलेख विधि द्वारा बताना है, प्रदर्शित करना है रेखा को। तो पहले तो रेखा बनाना सीखना है, पहली बात। दूसरी बात पैरेलल लाइंस वाली हमने बता दी, पैरेलल माने ऐसी लाइन होती है वो आपकी सीधी सीधी दिखाई देगी, y बराबर या x बराबर, y बराबर या x बराबर। तो y इक्वल टू जो भी आ जाए, x इक्वल टू जाए, तो पैरेलल लाइंस होंगी। जैसे अभी एक एग्जांपल ये बताया था, x इक्वल टू -5 या +5 या जो भी, उतने गिरो वहीं पे लाइन खींच दो, पैरेलल लाइन। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखो एक लाइन दी गई, अब ये x अक्ष y अक्ष दोनों ही है, इसमें x भी है y भी है, तो इसका मतलब कहाँ पे जाएगी, पैरेलल नहीं होगी। अभी एक्स एक्सिस पे अलग निकालोगे, वाई एक्सिस पे अलग निकालोगे, दोनों बिंदु अलग अलग आ जाएंगे, जो प्लॉट आउट करके अपन मिला देंगे तो ये क्या जाएगी, एक रेखा। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन क्या है, आलेख की विधि द्वारा हल कैसे करते हैं वो देखो। क्वेश्चन सिंपल है अगर ध्यान दोगे तो, नहीं तो फिर वही। ठीक, सुनो, y बराबर है माइनस, वाई इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि असमीका पढ़ रहे हैं, y इज ग्रेटर देन -5, यहाँ ध्यान दो। ग्रेटर देन, लेस देन या जो भी, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका संगत समीकरण। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी इसकी, देखो यार, y इज इक्वल टू -5, जो ग्रेटर हो लेस हो उसकी संगत समीकरण, समीकरण इक्वलिटीज, एक होती है इनइक्वलिटीज, एक होती है इक्वलिटीज, ये इनइक्वलिटी है। इसकी इक्वलिटी क्या होगी, इक्वलिटी माने इक्वल वाला साइन आ जाएगा, केवल ग्रेटर हो चाहे लेस हो इक्वल वाला साइन बना दो, बन गया। अब इसे ग्राफ में बना लो, ग्राफ के लिए अपन पेपर पे बनाएंगे, बस सेंटीमीटर के साइन जरूर लगाएंगे जिससे गलत ना हो कहीं, मैंने चित्र सही बनेगा, लाइन बिल्कुल सीधी आई। सुनो, y बराबर -5 है, तो y की ओर -5 जाना है, तो y देखो ये है कि ये नीचे ऊपर जाओगे प्लस है, नीचे जाओगे माइनस, माइनस देखो ये सेंटीमीटर पे साइन लगा के यहाँ लाइन खींचोगे तो ये y इज इक्वल टू हो गई -5, बनेगा ये। मगर अपन को असमी का ये बताना है। ठीक है, अब ध्यान देना है इस पे भी, छोटी सी बात जरूर है मगर इस पे ध्यान देने वाली बात है भाई। लाइन खींचोगे 5 पे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, असमीका का सॉल्यूशन क्या होगा, असमीका का सॉल्यूशन छायांकित पार्ट, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन बताता है। ठीक, क्या है देखो, y बराबर y इज ग्रेटर देन -5 को 0 0 ये कहलाता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है। 0 0 संतुष्ट नहीं करता है, कैसे पता चला बताओ, देखो कैसे पता चलता है सेटिस्फाइड हो रहा या नहीं हो रहा। जे एक्स है, जे वाई, एक्स ही 0 है, वाई भी 0 है, यहाँ रख दो, तो 0 इज ग्रेटर देन -5 आएगा। देखो वाई की जगह 0 को, ये जो स्टेटमेंट आ गया वो सही है या गलत है। 0 बड़ा है -5 से, ये सही है या गलत है, सही है, तो ये संतुष्ट करता है। आगे समझ नहीं आई। अगर ये मान लो लेस होता, 0 इज लेस देन -5, अब स्टेटमेंट क्या आ गया, 0 छोटा है -5 से, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने संतुष्ट नहीं हुआ ये समीकरण, असमी का संतुष्ट नहीं हुआ, इसे बोलते हैं असमी का इनइक्वलिटीज।
असमीका, क्या है ये? असमीका, या बोलते हैं क्या, इनइक्वलिटी। कौन सी? इनइक्वलिटी। तो y इज ग्रेटर देन -5 को 0 0 संतुष्ट करता है, करता है। तो छायांकित भाग जिसे कहते हैं शेडेड एरिया, मूल बिंदु की ओर होगा। जीरो जीरो की ओर होगा। अब इसका अर्थ क्या है वो सुनो, या तो दूसरी पेन से या हल्की पेंसिल से अपन शेडेड एरिया बनाएंगे। वो देखो क्या लिखा हमने, बताओ। संतुष्ट करता है, कौन संतुष्ट हो गया? मूल बिंदु। जीरो जीरो संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हुआ। जब सेटिस्फाइड हो गया तो क्या आ गया, ये छायांकित पार्ट जो है रेड, जो छायांकित एरिया है, शेडेड एरिया है ये वाला, वो होगा मूल बिंदु की ओर। ये है मूल बिंदु, देखो है मूल बिंदु। तो छायांकित पार्ट बनाएंगे कैसे? यहाँ से हल्की पेंसिल से बना दो, या इस टाइप से अपन लाइन खींचे, पैरेलल लाइंस। कलर चेंज कर दो या लाइन चेंज कर दो, पेंसिल से बना दे इस टाइप से, एक ही जैसी लाइन है बनाना है, पैरेलल लाइंस बनाना है इस टाइप से। तो छायांकित भाग, ये पूरी रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसे टच करते हुए नहीं बनाना है, इससे दूर से बनाना है। टच कब होगा? जब इक्वल का साइन भी होगा। नहीं है समझे? टच कब होगी ये? जब इक्वल का साइन भी होगा। तो हल्का सा दूर से बना दे। तो छायांकित पार्ट कहाँ होगा? मूल बिंदु। ये बात समझ आई? यहाँ होगा कि यहाँ होगा? दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर की और एक नीचे। अगर मान लो ये सेटिस्फाइड नहीं होता, ये वाली स्थिति आ जाती मान लो, तो क्या लिखते हैं? संतुष्ट नहीं करता है। और संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित भाग कहाँ होगा? मूल बिंदु के दूसरी ओर। इस तरफ नहीं होगा, ये तो इधर पे देखो मूल बिंदु है, मगर इसके दूसरी ओर माने नीचे की ओर। आया कुछ समझ नहीं आया? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, केवल y इज ग्रेटर देन इक्वल वाला। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा और बड़े में आ जाओ। जैसे बना क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी देखो, एग्जाम्पल एक बताया था हमने। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ ध्यान दो। अब इसे पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना बन केवल अपनी रेखा बन जाए, उसके लिए हमने एक ही स्टेप बताया आपको, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। एट द एक्स एक्सिस, एट द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई बराबर 0 होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है? चलो इसे अपन सॉल्व करेंगे, मगर कैसे? जो इक्वलिटी को इनइक्वलिटी को इक्वलिटी, असमीका को समीका, कैसे? संगत समीकरण। संगत समीकरण, समीकरण माने इक्वलिटी। ठीक है, कौन सी? करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी। करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। बस ग्रेटर हो लेस हो, बस इक्वल का साइन लगाना है और कुछ नहीं करना है। अब एक्स एक्सिस पे आ जाए, एक्स अक्ष पर y इक्वल टू 0 रख दो, तो 3x प्लस का 4 इंटू 0 बराबर 12 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू 12 आ गया, और x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, पॉइंट या बिंदु ए बराबर आ गया 4,0। ठीक, ऐसे आ जाओ वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस, वाई एक्स पर एक्स बराबर 0 होता है, रख दो यहाँ इक्वेशन में। इक्वेशन थी 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 प्लस का 4y इज इक्वल टू 12। तो 4y बराबर हो गया 12, या y इज इक्वल टू हो गया 3। आ गया? ठीक है, देखो आगे y बराबर 3 आ गया। तो पॉइंट बी मान लिया से, अब पॉइंट बी बराबर आ गया 0 3। आ गया? अब इसके बाद अपन बनाएंगे फिगर, सबसे लास्ट बनाएंगे सेटिस्फाइड, और देख लो कि कहाँ की ओर आ रहा है। छायांकित पार्ट शेडेड एरिया जो है कहाँ है, वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो यहाँ असमीका इनइक्वालिटी, असमीका थी 3x प्लस का 4y लेस देन इक्वल टू 12। हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे मूल बिंदु। जब मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होगी तो उसे सेटिस्फाइड करेंगे अन्य बिंदु से। तो अपन सबसे पहले आते हैं मूल बिंदु को। मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट 0,0 बताओ संतुष्ट करता है या नहीं?
रफ काम, x का मान 0, y का मान 0, या इक्वलिटी में रख दो। यहाँ 0 रखोगे तो 0 आएगा, प्लस फिर 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 12। ये बताओ सही है या गलत? 0 छोटा है 12 से, सही है। तो क्या लगाओगे? मूल बिंदु असमीका इतने को मूल बिंदु संतुष्ट करता है। क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। तो छायांकित पार्ट कहाँ की ओर होगा? जीरो जीरो की ओर होगा। तो साइडेड एरिया क्या होगा? किस ओर होगा? ओरिजिन की साइड। तो ओरिजिन साइड होगा। अब देखो बनाते हैं पूरा फिगर। जे एक्स एक्स डैश, जे वाई वाई डैश। ठीक, पहला पॉइंट था ए था 4,0। पहले 4,0 को बना दो। देखो 1 2 3 4, जब इन पॉइंट आ गया ए, इसका नाम दे दो 4 0। ठीक है, दूसरा क्या है? 0 3, 0 3। एक्स की तरफ तो 0 है, वाई की तरफ 3 है, तो 1 2 3। याद रखने वाली बात है, जो आपको बनाना है वो सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर या पैमाना से बनाना है। ऐसा नहीं एक छोटा खाना हो गया एक बड़ा हो गया, गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट गलत आ जाएगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो गलत आने लगेंगे। अभी तो चलो कोई बात नहीं, मगर जब 2 लाइन 3 लाइन आएंगी उधर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 303, आ गया। और ग्राफ पेपर बनाया तो अच्छी बात है, ग्राफ अगर बनाना पेपर पे, ठीक। नहीं तो रफ में बनाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इससे हो जाता है। ठीक, इन दोनों को मिला दो, ये आ गया 0 3। मिला दोगे स्केल से इन दोनों को, तो ये आ गई लाइन पूरी। ठीक, अब अपने यहाँ शेडेड एरिया फाइंड किया था। शेडेड एरिया कहाँ की ओर है? कहाँ की ओर है? मूल बिंदु की ओर। तो बताओ कहाँ जाओगे? अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो इस तरफ जाते, तो मूल बिंदु ये है, ठीक है, तो इसी ओर होगा। तो यहाँ से अपन, अब देखो इक्वल का साइन भी है इसमें, तो चिपका दो पूरा। चलो और देखो उसके बाद। तीसरा देखो, एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन -4। यहाँ ध्यान दो, इसमें भी आलेख विधि द्वारा सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले इसका संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या हुआ? एक्स प्लस 2y इक्वल टू -4। एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर यहाँ रख दो, तो एक्स प्लस 2 × 0 बराबर हो गया -4।
तो एक्स हो रहा हो गया -4, तो पॉइंट क्या आ गया -4,0। अब आ जाए वाई एक्स पे, एक्स बराबर 0 तो यहाँ पुट कर दो वाई एक्स बराबर, तो एक्स प्लस 2y बराबर था -4, एक्स किया 0 प्लस का 2y बराबर -4, तो 2y बराबर -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो बिंदु कहलाया बी, पॉइंट बी आ गया कौन कितना 0, -2, 0 -2, ठीक है, याद है दो। अब इसके सेटिस्फाइड कर दो, समीकरण को संतुष्ट करता है अथवा नहीं करता। देखो ये असमीकरण इक्वलिटी एक्स प्लस असमीकरण एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन -4 को मूल बिंदु 0,0 मतलब संतुष्ट करता है या नहीं होता है। कैसे पता चला, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, लेफ्ट में यहाँ रखना 0 + 0 = 0, 0 बड़ा है -4 से, सही है अगर तो संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु कहाँ की ओर होगा, छायांकित पार्ट। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट आया था -4,0, कहाँ जाओगे बताओ, -4, यहाँ से गिनो 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया -4,0। अब आ जाओ कौन से वाले 0 -2, 0 1 2, नीचे जाओगे, ये बी पॉइंट आ गया -0 -2, स्केल से दोनों को मिला दो इससे, ये तो आ गया लाइन पूरी ये वाली। मगर असमीका इसे सेटिस्फाइड कर रही है नहीं कर रही, तो कर रही थी देखो, कर रहा था, मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो जो छायांकित पार्ट मूल बिंदु की ये है ओरिजिन पॉइंट, इसी की ओर होगा, तो यहाँ से देखो देखो, और देखो इसके बाद वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 पूरे ही खत्म है, देख लो इनमें से कौन सा अलग टाइप का दिख रहा पूछ लो, यही रूल है सब में, 1 से पूरे 12 तक, 15 तक, 15 है क्वेश्चन। बताओ, चलो एक और देखो एनसीईआरटी वाला, -3/3x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 -6, यहाँ ध्यान दो, ये दिया है, इसे भी छायांकित करना है, क्या करना है छायांकित, और छायांकित करने के लिए क्या करोगे देखो इसे, सबसे पहले इसका संगत समीकरण, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वलिटीज, संगत समीकरण, संगत होगा -3x प्लस का 2y ग्रेटर देन की जगह जाएगा इक्वल -6, याद देखो इसके बाद एक्स अक्ष पर निकाल लो, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y बराबर 0 रख दो, यहाँ y 0, -3x प्लस का 2 × 0 बराबर हो गया -6, -3x इजिकल टू -6, तो x इजिकल टू +2, ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद,
तो बिंदु ए आ गया, बिंदु पॉइंट ए इक्वल टू आ गया प्लस का 2,0। अब आ जाओ वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पर, वाई एक्स पर एक्स बराबर 0 होगा, रखो 0 इक्वेशन में। -3x प्लस का 2y इजिकल टू -6, जहां पर x है वो 0, तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y, तो 2y बराबर -6, तो y इजिकल टू कितना हो गया, -6/2। ये 3 आ गया माइनस का। तो पॉइंट बी, बिंदु बी आ गया 0 -3। अब असमीका को देखना है सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो असमीका देखो, समीकरण असमीका, असमीका है -3x प्लस का 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -6। बताओ संतुष्ट हो रही या नहीं हो रही, चेक करो। 0 0, जे भी 0, जे भी 0। क्या 0 बड़ा है माइनस से, ऐसे है बड़ा, तो ये भी संतुष्ट हो रही। तो क्या लिख दोगे, संतुष्ट करता है, तो समीका -3x प्लस 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 0 संतुष्ट करता है, साइन के द्वारा कहा मूल बिंदु की ओर होगा। आगे समझ नहीं आया। चलो अब बना लो छायांकित पार्ट, मैंने जो ग्राफ है वो देखें। एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। चलो पहला वाला पॉइंट क्या था, ए बराबर, ए था 2,0, चलो 2, चलो एक्स की तरफ 2, ये आ गया 2 0, पॉइंट ए आ गया। अब बी आ जाओ, बी है 0 -3, 0 -3, नीचे जाओगे 1 2 3, ये बिंदु भी आ गया। इससे मिला दो, ये आ गया, देखो छाई रेखा आई रेखा। अब इसमें छायांकित कहाँ पे है, मूल बिंदु क्यों, जे है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन इक्वल भी है साथ में, तो रेखा से बिल्कुल चिपका के ये लाइन खींचते जाओ।